स्वागत है दोस्तों। इस समय रात के लगभग 12 बज रहे हैं और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। यहाँ पर कुछ किसान विश्राम कर रहे हैं, कुछ किसान अभी भी जाग रहे हैं, कुछ हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं जो किसानों के धरने की एक पहचान होती है, और कुछ अभी भी बातचीत में मग्न हैं। और इस समय की स्थिति यह है कि मैं इस समय जहाँ पर जो है मीडिया हाउस बनाया गया है वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ से आपने देखा कि कई चेहरे ऐसे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, किसानों का पक्ष रखते हैं। टिकैत साहब तो जो भारतीय किसान यूनियन है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता ही, लेकिन उससे अलग भी कई चेहरे गाजीपुर बॉर्डर से ऐसे रहे कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार अपनी पहचान बना ली है किसानों का पक्ष रखते हुए। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी बालिका से, एक ऐसी बच्ची से जो लगातार बेबाकी से जवाब देती है और बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख रही है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देविका है। देविका, इस समय 12 बज रहे हैं और आप अभी भी जाग रहे हो, इसकी वजह क्या है बेटा? अब कल संडे है तो किसी को उठना तो है नहीं, तो मैं यहाँ रहूँगी तो मैं सपोर्ट भी कर रही हूँ किसानों को, तो मैं यहाँ पे 1-1 बजे तक रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो बेटा जो तुम यहाँ पर जो हो, यहाँ पर क्या देखा, किसान किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं? 72 दिन हो गए हैं बेटा, और अभी भी सरकार जो है वो बिल वापसी नहीं कर रही है, होल्ड कर रही है। क्या कहते हो बेटा? इतनी ठंड में किसान यहाँ पे धरना कर रहे हैं खुली छत पे, मतलब नीचे तो यहाँ पे टेंट वेंट लगे हुए हैं, पर जो किसान ऊपर रह रहे हैं तो ऊपर का जो मतलब लाइन है उसमें बहुत से लोगों को, बहुत से किसानों को टेंट में मतलब रहना हो नहीं रहा है। वो लोग टेंट में नहीं रह पाए क्योंकि यहाँ पे इतने गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे टेंट में लोग रहे हुए हैं और बहुत सारे नीचे सड़कों पे हैं। अच्छा बेटा, आप को पता है अभी तक यहाँ पर कितने किसान जो हैं वो ठंड की वजह से शहीद हो चुके हैं? अब मुझे मीडिया से एक क्वेश्चन पूछना है कि जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर मीडिया ने ये ज़रूर दिखाया कि बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं वो पीटे गए, पुलिस वाले मारे गए और पीटे गए और बहुत सारे घायल भी हुए हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मीडिया है उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने किसान यहाँ पे ठंड से मर रहे हैं। ये नहीं दिखाती मीडिया, बट ये दिखाती है कि कितने पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। अच्छा बेटा, अभी हमारे पत्रकार साथी आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने एक सवाल आपसे किया था कि जो 26 जनवरी की बात आप कर रही हैं उस दिन मीडिया लगातार ये दिखा रही है कि तिरंगे का अपमान हुआ है और लाल किले पे घुसना सही नहीं था। क्या कहते हो बेटा, क्या सोचते हो? अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ है। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जो तिरंगा है हमारा और जो सिक्किम का झंडा है उससे ना तिरंगे के साथ लगाया गया, ना तिरंगे के ऊपर लगाया गया, ना तिरंगे को हटा के लगाया गया है, और उसे नीचे लगाया गया है तिरंगे के। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों ने अपमान कर दिया है। अच्छा बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 3rd में पढ़ती हूँ। ये किसी ने सिखाया है आपको कि ये सब बताना है कि आपने यहाँ पे आके अनुभव किया बेटा, ये एक्सपीरियंस किया? अब हम लोगों के घर में जो लोग यहाँ पे डेली आते हैं उन लोगों के घर में न्यूज़ चैनल्स पे चलता रहता है किसान धरने के बारे में, तो मेरे घर में भी यही है। हमारे घर पे भी किसान धरने के ऊपर न्यूज़ेस बहुत सारी चलती हैं टीवीज़ पे, तो मैं मतलब गौर से सुनती हूँ कि क्या क्या बात पब्लिक कह रही है, वो ही मैं समझ जाती हूँ और उसका अलग ही मतलब निकाल लेती हूँ। अच्छा बेटा, आप इतनी कम उम्र में मतलब निकाल रही हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि ये धरना जो सरकार कह रही है कि किसानों को बहका लिया गया है, किसान जो है वो समझ नहीं रहा है, बिल सही है, तो बेटा ये भी समझ में आ गया होगा कि बिल सही है कि गलत? उस बिल में 3 चीज़ें लिखी गई हैं, 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, वो मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो जो बिल है वो बिल्कुल गलत है। अब जो
जो किसान हैं बेटा सरकार मालूम है क्या कह रही है? सरकार कह रही है 1.5 साल तक हम होल्ड कर देंगे, उसके बाद तुम्हें अगर लगेगा कि सही है, समझ लोगे अच्छे से तो ठीक है हम लागू कर देंगे, वरना हटा देंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर 1.5 साल तक जो बिल है उसे होल्ड पे रखा गया तो 1.5 साल बाद आके फिर से किसान क्या है, धरना चालू करेंगे। अच्छा, यानी कि अगर समझ नहीं आया तो फिर से धरना करना पड़ेगा। आप कहना चाहते हैं कि हमेशा के लिए हटाया जाए। अच्छा बेटा, ये जो ये यहाँ पीछे हमने देखा कि बैरिकेडिंग वगैरह लगाए हुए हैं, आपने देखे हैं? हाँ, मैंने बहुत बार देखे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्यों लगाए हैं? तुम्हें क्या लगता है सरकार ने क्यों लगाया? दिल्ली में जब पहली बार किसान धरने करते टाइम जो पब्लिक डे को यहाँ पे दिल्ली में गए थे, तब यहाँ की बैरिकेड तार वगैरह वगैरह नहीं लगे थे, तो किसान चले गए थे और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जो सरकार है वो मोदी सरकार जो है वो डर चुकी है बहुत बुरी तरह से कि अगर फिर से किसान यहाँ पे दिल्ली में चले गए तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। कुर्सी के लिए सिर्फ उनके 2 साल बचे हैं पीएम होने के और वो अभी भी डर रहे हैं। 2 सालों में वो क्या कर लेंगे? हाँ। अच्छा बेटा, तुम्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, उसके बाद न्यूज़ पे आया होगा, मालूम है? ट्विटर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्वीट हो रहे हैं। उसके बाद जो है अक्षय कुमार, कंगना रनौत ने तो बेटा यहाँ तक कह दिया है कि ये जो इनकी बात इसलिए नहीं हो रही कि आतंकवादी है। क्या कहना चाहेंगी कंगना रनौत से? कंगना रनौत को मैं पहले भी पसंद नहीं करती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ। वो सच में पागल औरत है, कुछ भी मतलब जो भी उसके मन में आएगा वो बोल देगी। तो और भी जो ये बॉलीवुड के लोग तब से तो सोए हुए थे बेटा, लेकिन जैसे ही रिहाना ने ट्वीट किया, एक सिंगर है मालूम है, उसके बाद से लगातार एक और कंट्री है अमेरिका की सिंगर है आई थिंक, तो जो उसने ट्वीट किया है उन्होंने किसानों के बारे उनको सपोर्ट करने के लिए किया है और जो सरकार है वो उस ट्वीट को गलत मान रही है क्योंकि अभी जैसे रिहाना ने ट्वीट किया है वैसे ही बहुत सारे जो हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो जाग चुके हैं, अब वो भी किसानों के बारे में सपोर्टिंग चीज़ें लिख रहे हैं। नहीं बेटा, बहुत सारों ने तो लिखा कि आपको हमारे आंतरिक मामले में, यानी कि हमारा घर का मामला है, भारत का मामला है, तो आपको ऐसे ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो क्या उनको थैंक्स कहना चाहेंगे? उन्होंने ट्वीट किया है, किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है, थैंक्स कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल थैंक्स करना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर कुछ लोग यहाँ पे हैं जो ये समझते हैं कि ये भारत का मामला है, अभी भारत का मामला है तो क्या दूसरे लोगों को मतलब बाहर कंट्रीज़ के लोगों को ये हक नहीं है कि वो यहाँ के लिए सपोर्ट कर दें? अब ट्रम्प जैसे कोरोना वायरस आया था तब ट्रम्प के साथ भारत जो मोदी जी हैं वो खड़े हो गए थे। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत गलत है, पहले वो कहते हैं कि अमेरिका बहुत सही है, अब वो कहते हैं कि अमेरिका बहुत गलत है। दीपिका, मेरा मन आपसे बातें करने का बहुत देर तक कर रहा है, लेकिन आप थक गई होंगी बातें करते करते, तो कहीं ना कहीं मुझे रुकना पड़ेगा बेटा, और मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। और मैं थकी नहीं हूँ। जी हाँ, चलिए मैं थक गया हूँ, ऐसा मान लेते हैं कि मैं थक गया हूँ। मेरे जो ये इस समय 12 बजे की स्थिति है। इस बच्ची के छोटी बच्ची जिंदाबाद, छोटी बच्ची ये इस समय की स्थिति है। ये इस समय की स्थिति है कि इस बच्ची को 12 बजने के बाद भी अभी भी पूरी तरीके से जाग रही है, सवालों का जवाब दे रही है और वो बातें कर रही है कि जिसे सुन करके बड़े बड़े लोग जो हैं शर्मा जाएं कि इसमें कहाँ से इतनी एनर्जी कहाँ से आ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस धरने का असर जो है वो बच्चों के दिमागों पर असर डाल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के दिमागों पर असर डाल रहा है। लेकिन सरकार की क्या मंशा है और सरकार क्या चाहती है वो तो जल्द ही कहीं ना कहीं डिसाइड होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कह भी चुके हैं कि मैं किसानों से एक कॉल दूर हूं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो एक कॉल हो जाए और किसान इस ठंड से और आने वाली कठिनाई से बच सके और साथ ही साथ इस समस्या का समाधान हो। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर, नई दिल्ली। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।